हाय। शनि डिप्रेसिव टेंडेंसीज़ को रूल करता है, इसलिए जब भी शनि की दशा चलती है तो वो नेटिव आपको ज़रूर बताएगा कि इस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा लो फील होने लगा था, क्योंकि शनि का पर्पस है ही नहीं आपको एंथू देना या आपको यूथफुल फील कराना। शनि का पर्पस तो है ही आपको सीरियस बनाना। लेकिन अगर हम फिज़िकल एस्पेक्ट की बात करेंगे तो शनि के टाइम पे बहुत सारे लोगों की नाड़ी शक्ति वीक होती है, और इसीलिए इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, या आपको एस्ट्रोलॉजर हमेशा बताएगा कि शनि के टाइम पे आप सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो, क्योंकि वो इंसिस्ट कर रहा है कि आप सूर्य की साइकिल को फॉलो करो, तभी आप शनि के इफ़ेक्ट से निकल सकते हो, जो उसकी एक जनरल प्रॉपर्टी है जब हम अपने फ़िज़िकल इफ़ेक्ट की बात करें या फ़िज़िकल एस्पेक्ट की बात करें। दूसरी चीज़ ये है कि शनि अगर कुंडली में बहुत अच्छा है तो ऐसा नहीं है कि वो डिप्रेशन नहीं देगा या नेटिव को लो नहीं फील होगा, लेकिन इतना ही होगा कि शनि अगर अच्छा है तो वो उस टाइम पे अपने गोल में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो सकता है, एक कंसिस्टेंसी के साथ, डेडिकेशन के साथ अपना काम करता रहेगा। और जिसका शनि अच्छा नहीं है वो मेंटली थोड़ा सा वीक फील करने लगेगा, बल्कि थोड़ा ज़्यादा वीक फील करने लगेगा, जिसकी वजह से कुछ टाइम स्टार्टिंग जो शनि की दशा है उसमें अगर मान लीजिए कोई चैलेंजेस आते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तब तो उसका टाइम उसी को एड्रेस करने में जाएगा, उससे निकलने में जाएगा। या फिर अगर कोई ऐसा इवेंट नहीं होता है या कोई पेनफुल एपिसोड नहीं है, और अगर हम सिर्फ मेंटल एनवायरनमेंट की बात करें, दैट हाउ नेटिव इज़ फीलिंग, तो हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा स्टार्टिंग में लो फील करे दैट ही टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड दैट हाउ ही नीड्स टू फील हेल्दी इन हिज माइंड एंड हाउ ही कैन एक्चुअली डू दैट। उसको टाइम लग जाएगा समझने में कि इतना ज़्यादा मैं क्यों लेज़ी फील कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा मैं क्यों नेगेटिव फील कर रहा हूँ। बिकॉज़ अल्टीमेटली अभी क्या हुआ है, आपकी जो बाहर की दुनिया है वो शट हो रही है। शनि आपको एक कॉर्नर में ले जाके आपसे वो सारे काम कराना चाहता है जो आपने अभी तक सीरियसली नहीं लिए थे, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ। तो वो अल्टीमेटली उसने अपना पूरा एनवायरनमेंट सेट कर दिया है। कुछ ना कुछ ऐसा होगा दैट यू विल फील दैट नाउ आई नीड टू ग्रो। हो सकता है आपका ध्यान इस चीज़ पे बहुत जाने लगे कि जो मेरे साथ के लोग थे वो कितना ज़्यादा राइज कर गए, एंड सडनली यू बिकम वेरी सीरियस टुवर्ड्स योर ओन ग्रोथ। तो शनि को पता है कि आपसे काम कैसे कराना है, बट सिर्फ इतना फ़र्क, और जो कि बहुत बड़ा फ़र्क है एक अच्छे शनि में और एक जब बुरी स्थिति में शनि होता है, कि अच्छी स्थिति में शनि आपका फोकस सेंट्रलाइज कर देगा आपके एम में या जो भी चीज़ है विच इज़ रिलेटेड टू योर ग्रोथ। और जो कमज़ोर शनि है वो ये करेगा कि उसमें आपका टाइम बहुत वेस्ट करा देगा। क्यों? बिकॉज शनि एक्चुअली टाइम नहीं वेस्ट करा रहा है। आपकी एनर्जी इम्बैलेंसेस इस तरह से हैं कि यू आर नॉट एबल टू ब्रिंग योर सेल्फ अप, एंड आपका इंटेंशन भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता अगर शनि अच्छा नहीं होता कुंडली में। तो जैसे कुछ लोगों का इंटेंशन बहुत सॉलिड होता है कि उनको ऐसा करना है तो करना है, लेकिन अगर शनि अच्छा नहीं है तो आपका इंटेंशन वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करता है। तो जब इंटेंशन ही सॉलिड नहीं है, एक दिन आपने सोचा कि मैं ये करूँगा, ये अचीव करना है, दूसरे दिन से आप किसी अपने यूजुअल काम में पड़ गए और भूल गए, फिर आपने कुछ टाइम के बाद सोचा, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपका ट्रैक बिल्ड ही नहीं हो पा रहा। और शनि तो ट्रैक बिल्ड कराता है। शनि कभी कभी हो सकता है अपने टाइम में उतना इफेक्टिव रिजल्ट ना भी दे, लेकिन वो आपका ट्रैक फॉर्म करा के चला जाएगा। अब भले आपको बुध की दशा में रिजल्ट मिलता शनि की दशा में भी है, लेकिन अगर नहीं भी मिल पाया तो वो आपका ट्रैक बिल्ड करा के चला जाएगा। लेकिन किसको कितना हैमरिंग करनी है ये डिपेंड करेगा कि शनि की कुंडली में क्या स्थित है। सो वन थिंग आई कैन से वेरी क्लियरली कि शनि के टाइम पे
हेल्पलेस फील करना और होपलेस हो जाना, एक्सक्यूजेस देते रहना, दिस विल ओनली फर्दर डिले योर थिंग्स। एंड विद दैट अगर आप ज़्यादा कंप्लेन कर रहे हो, ज़्यादा अपनी चीज़ों को डिले कर रहे हो, आई मीन टू से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, और जिसकी वजह से डिले हो रहा है, तो इसमें ये हो जाता है कि शनि हैज़ वन वेरी डेफिनेट स्टाइल ऑफ वर्किंग एंड मेकिंग द अदर पर्सन वर्क। अगर आप सीधे तरह से नहीं मानते हो तो उसको दूसरी तरह से काम निकलवाना आता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपनी शनि अच्छा नहीं है और आप अपने काम में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो आप ये देखोगे कि शुरुआत में ही आपको ज़्यादा लॉसेस होने लगे, तो एकदम से आपको कॉन्शियस कर देगा एंड यू विल बी लाइक, ओ माई गॉड, व्हाट्स हैपनिंग, आई नीड टू बी वेरी अटेंटिव, आई कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड, आई कांट टेक माई गुड टाइम फॉर ग्रांटेड। तो शनि अपने में आपको सीरियसनेस दे रहा है, लो फीलिंग्स दे रहा है, डिप्रेसिव टेंडेंसीज दे रहा है, उसका भी एक बहुत डिफाइंड पर्पस है। एंड इट ऑल कम्स डाउन टू योर ग्रोथ एंड नथिंग एल्स। जब आप बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक फील करते हो और बहुत यू फील वेरी हैप्पी, तो you always want to do things which are related to planet Venus, isn't it? You're more focused there. So when you're feeling nice, you would want to, go on a leisure trip, or, meet your friends and talk and spend time in some leisure activities basically. लेकिन जब आप थोड़ा भी लो फील करते हो, तो आप कोशिश करते हो that how I can feel the other way and how I can change my thought process. It makes you feel low so that you can go up. So you have to understand this. It will make you feel low, it will make you feel inferior, it will make you feel less, it will make you feel less sufficient, it will make you see everything which is not helping, and Shani will give you that feeling that you have to now get serious towards your karma. You have to get serious towards your growth. It is not राहु। जैसे राहु क्या करेगा, राहु आकांक्षाओं को रूल करता है, आपके डिज़ायर्स को, एम्बिशंस को। तो राहु की दशा जैसे ही आती है, तो यू आर लाइक, यू स्टार्ट noticing everything that what I'm lacking, right? And it will make you feel thirsty for something. तो राहु इस तरह से आपसे काम कराता है, लेकिन शनि का वो एम नहीं है। शनि आपको कोई कमी नहीं फील कराना चाहता, लेकिन शनि आपको ये दिखा देता है कि देखो, अगर तुम्हारी पोजीशन इन्फीरियर है तो इस पे काम करो। तो इस तरह से आपका फोकस ले जाएगा कि इफ़ यू आर इन्फीरियर राइट नाउ, इफ़ यू आर लेस राइट नाउ, स्पेशली बिकॉज ऑफ योर सेल्फ, ऐसा भी नहीं है कि आपकी हालत के लिए कोई और जिम्मेदार है, आप खुद जिम्मेदार हो। और अगर आप उस चीज़ को सीरियसली लेने लगते हो, जिसमें टाइम लगने वाला है, जिसमें आपका एफर्ट जाएगा, टाइम जाएगा, और आपको बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले तो अपना रूटीन फॉर्म करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा तो शनि इंसिस्ट करता है रूटीन लाइफ में, क्योंकि शनि को पता है एक अच्छे रूटीन के बिना ग्रोथ, सक्सेस ये पॉसिबल ही नहीं है। आपने कितने सक्सेसफुल लोगों को देखा होगा जिनका मॉर्निंग रूटीन अच्छा ना होता। ऑलमोस्ट 90% ऑफ देम, they are all good with their morning routine, because firstly it allows them so much of time to plan their day properly and probably be able to work on all the goals, all the things that they have thought of. शनि टाइम की वैल्यू कराना जानता है, इसलिए वो रूटीन लाइफ में इतना ज़्यादा इंसिस्ट करता है। और जब आपकी रूटीन लाइफ अच्छी नहीं होती, तो आप ये देखोगे हमेशा कि शनि के टाइम पे आपको कुछ खास रिजल्ट नहीं मिला था अपनी ग्रोथ को लेकर, क्योंकि जिसका रूटीन अच्छा है उसका इनपुट हमेशा ज़्यादा ही होगा अगर आप कंपेयर करोगे उन लोगों से जिनका रूटीन अच्छा नहीं है। क्योंकि जिनका रूटीन अच्छा नहीं है वो हमेशा अपने आप को ड्रैग कर रहे होते हैं। वो काम तो वो भी कर सकते हैं सारा, लेकिन ड्रैग करके।
लेकिन जब आपका माइंड एक हेल्दी स्टेट में होता है, आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से अपना एक पूरे सिस्टम में हो जहाँ पे आप डिसिप्लिन्ड हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, तो उस तरह से काम करने की बात ही अलग होती है। और शनि क्या चाहता है? शनि चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट दो और तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट की भी उम्मीद करो, उसके बिना नहीं। शनि क्या चाहता है? आप ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट दो और उसके बाद ही आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट की उम्मीद कर सकते हो। आप इनपुट इतना दे रहे हो और आउटपुट आप इतना एक्सपेक्ट कर रहे हो, दैट इज़ नेवर एवर गोइंग टू वर्क इन सैटर्न्स पीरियड। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। अगर आप एक अपने ड्रीम वर्ल्ड में हो, इमेजिनेशन में हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे बैठे बैठे विदाउट डूइंग सो मच मैनिफेस्ट कर लूँगा जो मुझे चाहिए, तो शनि की दशा में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो शनि की दशा में बहुत ही प्रैक्टिकली हमको हर एक चीज़ को देखना होता है और हर एक चीज़ को करना होता है। शनि सीधा सीधा बोलता है कि अगर ये चीज़ चाहिए तो इसके लिए ये रास्ता है, इतनी मेहनत है, अगर इतनी मेहनत करोगे और ये रास्ता पकड़ोगे तो तुमको फल मिल जाएगा। लेकिन फर्स्ट यू शुड बी प्रिपेयर्ड, यू शुड बी प्रिपेयर्ड इनफ कि आप इतनी मेहनत कर पाओ और वो डायरेक्शन आप ले पाओ, उस पाथ पे आप चल पाओ। सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। नाउ यू नो व्हाट टू डू।